गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आते हैं उसको हम लोग पहले सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में आसान है। देखिए वर्गमूलों से संबंधित सर्वसम्मता, जैसे मान लीजिए सर्वसम्मता अगर हम कहें, अगर हम देखें यहाँ पे, यदि पर देखेंगे बोर्ड पर ध्यान देंगे, यदि ए बी सी और डी ठीक है, डी है धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्या है हो तो देखिए ये जो भी हम आपको लिखवा रहे हैं ये सब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका उस पर उपयोग होगा। वैसे करने का मतलब ये हुआ कि अगर रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए बी हो, दोनों देखिए हम बताए थे आपको, इसको क्या कहते हैं, आपको जब करणी पास बताए थे पिछले वीडियो में तो हमने आपको बताया था कि ये करणी गत होता है। क्या होता है? करणी गत। और ये क्या होता है? करणी घात। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। लेकिन अब देखना है कि जब ये दोनों अलग अलग गत दिया गया है, जब दोनों को गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू? ए इंटू बी, दोनों गुणा होता है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में कहें कि अगर यहाँ पर लिखा हो रूट अंडर 2 इंटू और रूट अंडर 3, देखिए दोनों अलग अलग है। जब एक लिखेंगे गुणा हो गया, यानी कि 2 में 3 से क्या हो जाएगा? गुणा, तो 6, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा अगर क्या होता है तो आप उसको बजा देंगे। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा हो ऊपर रूट 5 लिखा हो, रूट 3 लिखा हो, लेकिन इसका हम लोग पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रूट ऊपर लिखा हो ए, नीचे लिखा हो बी, दोनों अलग अलग, ए अलग बी अलग, दोनों का जो मान है वो अलग है, तो ऊपर ए लिख सकते हैं और नीचे भी क्या लिख सकते हैं? रूट में बी। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा है रूट 3, नीचे लिखा है 5, दोनों रूट में है, जिसको हम लोग ऊपर को अलग और नीचे वाला को भी अलग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम आगे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर जो है वहां लिखा गया, देखेंगे ध्यान से, ए प्लस रूट अंडर बी इंटू, अगर लिख रहा हो ए माइनस रूट अंडर बी, ठीक है। देख यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस, आप जानते हैं इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए और इसको बी, एक प्लस में और एक इसमें माइनस में। जब एक प्लस में एक माइनस में तो हम लोग जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी के जगह क्या होगा? वो रूट क्या है? बी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस, ठीक है। रूट अंडर बी है तो रूट अंडर बी का जो स्क्वायर होगा वो सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। अब देखिए इसी का इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल बताते हैं आपको, देखो बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक इसी प्रकार से दिया रहेगा क्वेश्चन। हम लोग अभी इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने 2 प्लस रूट 3 लिखा हो और फिर लिखा हो 2 माइनस रूट 3, आप देख रहे हैं एक प्लस में एक किसमें बाबू? माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, बी के जगह रूट 3 है माइनस होगा, माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर कितना? 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना? 3, घटेगा तो कितना? 1 आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी आपको बताने वाला है एग्जांपल में, थोड़ा सा स्क्वायर रूट अंडर को समझना है, स्क्वायर निकालना, ये सब समझना है। देखिए ये सब जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सबका उपयोग होगा। जैसे आगे देखिए अगर स्क्वायर अगर करना हो, किसी भी चीज का अगर स्क्वायर करना हो तो हम लोग इसका स्क्वायर जो है कैसे करेंगे। यहाँ तक ये तीसरा नंबर तक है, ये 4 नंबर। 4 नंबर क्या होता है? 4 नंबर क्या है ये देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 4 नंबर हम लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो a प्लस रूट अंडर b हो
ए प्लस क्या होगा रूट अंडर बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं ना बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2 ए के जगह ए है, बी के जगह क्या है बाबू रूट अंडर बी प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट बी का स्क्वायर। ये तो आप लिखते हैं और इसका अगर पूरा फॉर्मूला लिखते हैं तो ए स्क्वायर दोनों को गुणा कर देंगे 2a रूट अंडर बी प्लस रूट बी का स्क्वायर कितना बाबू बी। ठीक है, अब इस पे भी एक क्वेश्चन देखिए, अब इस पर भी एक क्वेश्चन देखिए, उसको हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान देना है। ये हम आपको पहले इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व होगा ये सब उसमें उसका उपयोग होगा। ठीक है, और उपयोग होगा तो उस समय हमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन देखिए पहला नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम आपको दे भी देंगे बनाने के लिए सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन आप ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हो कि 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ए और इसको बी मानेंगे, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 का 2 ए की जगह क्या होगा 2, बी की जगह क्या लिखेंगे रूट अंडर 3 प्लस समझ में आ रहा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 का 2 ए की जगह 2 और बी की जगह रूट अंडर 3। अब क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखेंगे रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 गुणा करेंगे 2 गुना 4 और ये जाएगा रूट अंडर 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 3। अब का स्क्वायर समझना, अगर रूट 3 का स्क्वायर करें, अगर कोई भी संख्या यदि रूट में हो तो उसका स्क्वायर वही होता है जो संख्या होता है। जैसे रूट अंडर 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो रूट 5 का स्क्वायर कितना 5, अगर हम कहें रूट 6 का स्क्वायर कितना बाबू तो 6। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ लिखा हो कि 2 रूट 3 का स्क्वायर बताइए, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा समझना है। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4, और रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ रूट है, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 ये कितना हो गया 12, यानी कि इसका स्क्वायर कहा जाए तो 12 लिखेंगे। लेकिन एक तरीका और है जानने का, कैसे तो देखिए 2 का हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4, 4 कितना 12, समझ में आ रहा। इसी प्रकार से आप देखिए अगर 3 रूट 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये 3 का स्क्वायर कितना बाबू 3 रूट 3 है, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में 3 से गुणा कितना बाबू 27, समझ में आ रहा होगा। अगर 3 रूट अंडर 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना कितना 18, समझ में आ रहा। अब आप बताइए अगर 4 रूट अंडर 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होगा बताइए, बोलिए। 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 गुना कितना 32, समझ में आ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर से देखिए अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना बताइए क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में किससे गुणा 5 से 4 × 20। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रिवाइज करके आप फिर देखेंगे दोबारा कि कैसे हमने किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमने आपको बताया है यहाँ पे, अभी उस चीज को सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका स्क्वायर हमने आपको बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाबू इसमें इसका उपयोग होगा। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए सब तो छूटेगा नहीं, ये और ये सब जुड़ेगा नहीं, सिर्फ ये दोनों जुटेगा तो 4 और 3 कितना बाबू 7 और ये हो जाएगा 4 रूट अंडर कितना 3, यही तो आंसर होगा ना आपका। इसका स्क्वायर अगर माइनस होता तो माइनस हो जाता, क्योंकि -2ab में सिर्फ माइनस क्या होता, समझ में आ रहा। एक एग्जांपल और देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन हो 5 नंबर यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए रूट अंडर a हो माइनस वाला में बाबू सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है क्योंकि a स्क्वायर -2ab हो जाता है। ठीक है, रूट अंडर a हो रूट अंडर b हो और इसका स्क्वायर लिखना, ठीक उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। ठीक है, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि रूट अंडर किसका बाबू a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2 a की जगह रूट अंडर a, b की जगह रूट अंडर b। ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट b का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर दोनों को गुणा कर दें, ये तो दोनों गुणा हो जाएगा रूट अंडर ab 2ab प्लस रूट b का स्क्वायर कितना बाबू b, समझ में आ रहा। अब देखिए इसके फॉर्म में एक क्वेश्चन हम बनाएंगे,
क्या बनाएंगे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार से करना है यहाँ a और यहाँ b, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का 2, a के जगह √3, b के जगह √2 प्लस b स्क्वायर, b के जगह क्या है बाबू, √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना 3, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप प्लस गुणा करेंगे 2 का, तो इसको गुणा कर दें, √अंडर कितना 6, प्लस 2 का स्क्वायर कितना बाबू 2, 2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 कितना 5, 5 प्लस क्या हो जाएगा 2√6। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, या माइनस होता तो क्या जाता है माइनस। ठीक है, अब हम आपको जितना भी बताया है, अब हम आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और आप लोग बनाएंगे। ठीक है, और देखिए 9th क्लास के बच्चे जो है वो जब हम आपको बोलते हैं कि बाबू आप क्वेश्चन बनाइए कमेंट करें, तो 9th क्लास में कोई कमेंट नहीं आता, सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अगर आप क्वेश्चन देते हैं बना भी देते हैं तो आप हमको बताते नहीं है कि सर हमने क्वेश्चन बना लिया है या हमको नहीं समझ में आया, फिर क्या दिक्कत है। इसलिए 9th क्लास के बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें और इस चीज को समझें और इसका जवाब दें। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और आप उसको इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन जो है आपको खुद बनाना है और बना के हमको बताना है कि सर हमने ये क्वेश्चन बना दिया है, यस लिखना है, या हमको व्हाट्सएप भी करेंगे, बताएंगे कि हमने सर ये क्वेश्चन जो है बना दिए हैं और हम उसको चेक करेंगे आप बनाए हैं या नहीं। चलिए देखिए, जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं जिस टाइप पढ़े उसी टाइप से हम आपको क्वेश्चन जो है दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को जो है आपको खुद घर पे अपने से बनाना है। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, √3 प्लस √2, ठीक है, √3 माइनस √2, इसको जो है ये सब जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो क्वेश्चन जो है उसको खुद अपने से बनाना है। ठीक है, √7 का स्क्वायर, 4 नंबर क्वेश्चन, √7 प्लस √3 स्क्वायर, एक क्वेश्चन 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस। ठीक है, इतना क्वेश्चन जो है खुद आप अपने से 6 क्वेश्चन दिए हैं आपको, खुद आप अपने से इसको बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं आपको देखिए, ये सब चीजें जो है परिविकरण जब हम लोग पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर रेशनलाइजेशन में, रेशनलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे ये सब चीज का उपयोग उसमें होगा, इसलिए हम आपको वो सारी चीजें बता देते हैं जो आपको बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, बाद में जो आपको सोल्यूशन करना होगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो रेशनलाइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें एक चीज जो है आपको और उपयोगी है और वही चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यदि कोई विद्यार्थी होगा नहीं समझ में आता है तो हमको जरूर बताएंगे और या वीडियो को फिर से आप दोबारा जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को आगे बढ़ना है रेशनलाइजेशन फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं बाबू, परिमिकारी गुणक। ठीक है, क्या कहते हैं, परिमिकारी गुणक। ठीक है, रेशनलाइजेशन फैक्टर बहुत ही अच्छा चीज है, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि बताइए निम्नलिखित में परिमिकारी गुणक किसका कौन है। ठीक, ध्यान दीजिए किसे कहते हैं, डेफिनेशन इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू। यदि दो करणियों का गुणनफल, यदि दो करणी तो हम आपको बताएंगे बाबू करणी किसको कहते हैं। ठीक है, यदि दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो। देखिए डेफिनेशन इसको याद भी कर लेंगे आप लोग। यदि दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो वे एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहलाते हैं। परिमेयकारी गुणक कहलाते हैं। परिमेयकारी गुणक कहलाते हैं। चलिए तो इसको समझेंगे। एक डेफिनेशन है
क्या कर रहा है, एक रिलेशन ये समझेंगे तब हम एग्जाम्पल बेस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है यदि दो करणियों का गुणनफल, ठीक है, दो करणियों का गुणनफल यदि एक परिमेय संख्या हो तो वे एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहलाते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हम √2 लिखते हैं, ठीक है, √2 लिखते हैं, पूछा जाए √2 का परिमेयकारी गुणक बताइए। थोड़ा सा समझिए, √2 में यदि हम √2 से ही गुणा करते हैं, ठीक है, √2 में √2 से ही गुणा करते हैं तो बताइए दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 आप जानते हैं, क्योंकि 2 में 2 से गुणा 4, 4 का मतलब 2, तो √2 में √2 से गुणा 2। हम आपको बताए थे किसी भी संख्या में अगर √2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है ये करणी है, ये भी करणी है, दो करणी हो गया, दोनों करणियों का गुणनफल क्या है, 2 एक परिमेय संख्या, समझना है। अभी और समझाएंगे, समझना तो वे एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहलाते हैं। तो √2 का परिमेयकारी गुणक √2, लेकिन और देखना अगर √2 का परिमेयकारी गुणक पूछा जाए इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और √2 कटेगा तो क्या बच जाएगा बाबू, 1, और 1 भी तो एक परिमेयकारी, 1 भी तो एक रेशनल नंबर है ना जी, 1 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं अगर कहा जाए कि √2 का परिमेयकारी गुणक बताइए तो आप √2 भी बता सकते हैं या 1/√2 भी बता सकते हैं, यानी कि दोनों को गुणा करें तो ये परिमेय संख्या आना चाहिए, या 1/√2 का परिमेयकारी गुणक आपसे पूछा जाए तो आप √2 भी बता सकते हैं। यानी कि यदि दोनों एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक होता है, जिसका ये होगा इसका ये होगा, या एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर √2 का परिमेयकारी गुणक कहा जाए तो √2 यानी कि 3√2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए जिसका भी परिमेयकारी गुणक पूछा जाए ना उसके साथ उसी के रूट से गुणा होना चाहिए या भाग होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए √2 है तो √2 के साथ ही देखिए गुणा, जब देखिए √2 में √2 से गुणा होगा 2 और 2 में 3 से कितना 6, देखिए 6 भी तो एक नंबर है, तो इसका ये परिमेयकारी गुणक और इसका ये परिमेयकारी गुणक, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, तो देखिए किसी का भी परिमेयकारी पूछा जाए, परिमेयकारी जो है गुणक यदि पूछा जाए, परिमेयकारी गुणक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है इसके साथ जो नंबर आपके साथ पूछा जाता है उसी में उसी से गुणा कर दीजिए, ठीक है, या उसके पहले कोई नंबर दे दीजिए या उससे उसको भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1√7 का परिमेयकारी गुणक बताइए, देखिए या तो यही नंबर इसका परिमेयकारी गुणक हो सकता है या हम 2√7 यानी ऐसा नंबर लिखेंगे जिसमें √7 आना चाहिए, या तो वो गुणा में हो या तो वो भाग में, ठीक है। √7 से √7 यदि कट जाएगा क्या होगा बाबू, 2, देखिए 2 परिमेय संख्या होता है, यानी कि अगर कोई भी परिमेयकारी गुणक पूछा जाए तो उसमें √7 आना चाहिए, या गुणा में हो या भाग में हो। तीसरा नंबर इसका परिमेयकारी गुणक ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। तीसरा नंबर समझिए, जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि 2√5 का परिमेयकारी गुणक बताइए, ठीक है, तो इसका परिमेयकारी गुणक पूछा जाए तो √5 या तो गुणा में होना चाहिए या तो भाग में होना चाहिए। 2√5 2/5 भी लिख सकते हैं, ये कटेंगे तो 2 और 2 कितना 4, समझ में आ रहा है, ये इसका परिमेयकारी गुणक कहलाता है। ये जो हुआ ये सब जितना भी हम आपको बताया ये सब परिमेयकारी गुणक कहलाता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये सब चीजें जो है ये परिमेयकारी गुणक हुआ। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ध्यान देंगे बाबू, अगर क्वेश्चन पूछा जाए 4√3 का परिमेयकारी गुणक होगा, साथ साथ ध्यान देना है। और यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हो A, B, ठीक है, C और यहाँ पे D, ध्यान देंगे। और यहाँ लिख दिया हो क्वेश्चन में, देखेंगे क्वेश्चन लिख सकता है 12 और यहाँ लिख दे 2√2, यहाँ लिख दे √3, यहाँ लिख दे 1/√2। अगर पूछा जाए बताइए इसका परिमेयकारी गुणक क्या हो,
तो देखिए हम आपको बताते हैं वही नंबर होता है या गुणा में हो भाग में जो √3 हो। इसमें √3 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, इसलिए इसका परिकारी गुणन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 10। ताकि दोनों को गुणा करेंगे एक परिमेय संख्या आएगा। तो चेक कर लीजिए 4√3 इंटू इसका परिकारी गुणन √3, जब गुणा करेंगे √3 में √3 से 3 और 3 में 4 से कितना, ये इसका परिकारी गुणन कहलाता है। ठीक है, ये जो नंबर हुआ बाबू इसको हम लोग क्या करते हैं, परिकारी गुणन करते हैं। ठीक है, तो इतना जो हम लोग पढ़े ये हुआ परिकारी गुणन कहलाता है। ठीक है, तो इतना तक आप लोग क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हम आपको दिए सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे परिमीकरण करना। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, परिमीकरण करना। ठीक है।